प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछली 3-4 दिन इंदौर में एक छोटा कॉन्फ्रेंस था, उधर थे और आज सुबह ही यहाँ आने का मौका मिला। प्रभु का दया से सब कुछ अच्छा रहा। कुछ पुराने दोस्तों को भी मिलने का मौका, और अभी मैं ये सोच रहा था महाराष्ट्र में अगली कैंप कब होगा ताकि आप लोगों से मिल पाऊं। या प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछली हफ्ते या पिछली बार हमने जो सीखा वो ये था कि विश्वास जो है वो एक वरदान है या नहीं, इज इट ए गिफ्ट, वो एक दान है या नहीं, इस विषय के ऊपर थोड़ा सा हमने छुआ। आज उस विश्वास के संबंध में जो दान है या वो क्या है, विश्वास जो प्रभु हमें दिया है वो दान है या क्या है, वो देखने का कोशिश आज हम खास कर करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था विश्वास दो तरीके से होता है। एक आपके व्यवहारिक जीवन में जो विश्वास होता है उसको लिविंग फेथ कहता है, और जो उद्धार के लिए जो विश्वास होता है उसको सेविंग फेथ कहता है। तो वचन में लिखा है कि कुछ लोगों को बहुत विश्वास दिया है, ए मेजर ऑफ फेथ, ऐसा लिखा है। वो जो है जीवन के विश्वास है, मतलब मसीही जीवन के अंदर वो विश्वास को कुछ लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो बात है। वो एक वरदान है, वो एक दान है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो विश्वास है, उद्धार के लिए जो विश्वास है, वो एक दान है या नहीं, उसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश कर रहा है। तो मैं पिछली बार बताया था ये जो जीवन का विश्वास है कि जो वरदान के रूप में आता है, वो विश्वास सभी को नहीं, वो विश्वास कुछ लोगों के लिए ज्यादा, कुछ लोगों के लिए कम होता है। जैसे कि कुछ लोगों को वचन सुनाने का वरदान है, तो वो वरदान सभी को एक जैसा नहीं। तो ये बात आप 1 कोरिन्थी 13 के 2 में पढ़ सकते हैं। एक बार उसको पढ़ लेते हैं, 1 कोरिन्थी 13 का 2। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, देखो, यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटाऊं, मतलब वो एक अलग विश्वास। स्टेफानोस के बारे में लिखा है वो विश्वास से भरा हुआ, तो वो उसका वरदान है, वो एक अलग चीज है। ये है पिछली बार शायद गैब्रियल ब्रदर पूछ रहा था कि ब्रदर उस जो एफएससी 2 के 8 के जो बात है वो थोड़ा सा और स्पष्ट कर सकता है कि नहीं। अभी पता नहीं आज भाई आया है कि नहीं। गैब्रियल गुड ब्रदर है इवनिंग कि यहाँ? हाँ हाँ, ओके ओके। ब्रदर। वो ट्रैवल कर रहे हैं आज, तो मैं अटेंड कर रही हूँ और नोट्स लिख रही हूँ उनके लिए। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो मैं आज खास कर उनके लिए, मतलब थोड़ा सा उस बात को दिखाने के लिए मैंने पावर पॉइंट भी बनाया। तो मैं सोचा थोड़ा सा दिखाऊं और उसको अच्छी तरीके से सिखाऊं। तो सबसे पहले एफएससी 2 के 8 हम पढ़ेंगे। एफएससी 2 के 8 बहुत ही जाना माना वचन है, और उस वचन को हम एक्चुअली गलत तरीके से जो है समझ रहा है। एफएससी 2 के 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। Yeah. By grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. यह परमेश्वर का दान है। अभी अनुग्रह के द्वारा या अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार हुआ, और ये परमेश्वर का दान है या ये तेरे ओर से नहीं है। तो तुरंत हम सोचते हैं यहां अनुग्रह दान है, उद्धार दान है,
और विश्वास दान है। तो इसमें कौन सा दान है? तो वो जो फर्क है वो समझने के लिए ग्रीक में बहुत अच्छा मदद मिलता है। हमारा हिंदी में और हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसमें ये बात इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रीक जिस भाषा में पौलुस ने लिखा उस भाषा में इसका मदद मिलता है। वो ऐसा है कि अगर मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो उसके साथ जो भी शब्द आएगा वो जो है या तो फेमिनिन होना चाहिए, नहीं तो मस्कुलिन होना चाहिए, या पुल्लिंग होना चाहिए, नहीं तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। अभी मैंने अगर स्त्रीलिंग इस्तेमाल किया है, मैं उस शब्द के साथ जो भी जोड़ना चाहते हो स्त्रीलिंग होना चाहिए। अगर उसमें मैं पुरुष का लिंग या पुल्लिंग इस्तेमाल किया तो उसके मतलब वो एक अलग विचारधारा का होगा। ठीक है, उसको मैं समझाने का और कोशिश करूंगा। अभी इंग्लिश में लिखा है दैट, उसको मैं पढ़ता हूं, एंड दैट नॉट ऑफ योर सेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। वो जो दैट है, सबसे पहले बोला ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। तो ग्रेस, फेथ, दैट है ना। तो ग्रेस फेमिनिन है या स्त्रीलिंग है, फेथ सॉरी स्त्रीलिंग है, सॉरी ग्रेस, हाँ ग्रेस और सेव्ड। अभी उसको ये जो डैट यूज किया, वो जो शब्द है वो है, उसका एक ग्रीक शब्द है TOUTO, टोटो, टोटो है ना। तो ग्रीक ग्रामर का नियम ऐसा है, अगर टोटो जो है फेमिनिन है तो वो सभी फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होगा। अगर टोटो मस्कुलिन है नहीं होगा। ये जो बात मैं बता रहा हूं मुझे मालूम है थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मैं उसको और बताने का कोशिश करूंगा। अभी दैट जो शब्द है वो न्यूट्रल जेंडर है, जबकि फेथ और ग्रेस जो शब्द है वो फेमिनिन है या स्त्रीलिंग है। इतना समझ में आया? दैट जो शब्द है वो टोटू इस्तेमाल किया है, और टोटू जो शब्द है वो न्यूट्रल जेंडर है। अगर पौलुस ये बोलना चाहते हैं कि फेथ जो है दान है, तो उनको क्या कहना चाहिए था? दैट को होटू कहना चाहिए था, होटे, HAUTE। होटे जो है वो फेमिनिन है। तो विश्वास और अनुग्रह को जो है यहां वो अलग कर रखते हैं। अभी मैं वो पावर पॉइंट दिखाता हूं जहां मैंने ये बात लिखा है। उस बात को मैंने अभी हिंदी में आपको बताया, उसको मैं दरअसल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप जो इंग्लिश समझ सकते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अभी देखो, एफएससी 2:8 is to properly identify the antecedent of the pronoun that, toto। मतलब आपको पहचानना है, ये थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप उसको मेरे शब्दों के साथ ध्यान से सुनिए, उसको समझना जरूरी है, आपको मिलेगा, आप घबराइए मत। तो मैं बताना चाहता हूं, यहां लिखा है ये दैट जो शब्द है इसको पहचानना जरूरी है। अभी ए जनरल रूल ऑफ ग्रीक ग्रामर, ग्रीक ग्रामर का जनरल रूल ये है, कंसर्निंग आइडेंटिफाइंग द एंटीसेडेंट इज, कोई भी एक शब्द का आगे या पीछे आने वाले जो शब्द है, प्रोनाउंस एग्री विद देयर एंटीसेडेंट इन जेंडर एंड नंबर। उनका जेंडर और नंबर एक होना चाहिए, तभी वो एग्री होगा। और यहां कहते हैं देयर केस इज डिटरमाइंड बाय देयर यूज इन देयर ओन क्लोज। अगर सेम जेंडर का लिखेगा तो हम जो है उसका केस जो है निर्णय, उसका केस निर्णय कर सकते हैं। अभी यहां देखो,
ये हमसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। The fact that the demonstrative pronoun that is neuter and the words faith, faith का ग्रीक है pistis, and grace, grace का ग्रीक है charis, are feminine in gender must rule out faith as the gift of God. मतलब that neuter होने का वजह से, faith और grace फेमिनिन होने का वजह से फेथ को परमेश्वर का गिफ्ट है करके बोलना गलत है। उसके नीचे जो लिखा है, इफ पॉल वांटेड टू से दैट फेथ वाज द गिफ्ट ऑफ गॉड, अगर पौलुस ये बोलना चाहते हैं कि विश्वास परमेश्वर का दान है, तो उनको he would have used the feminine form of the word that, होते शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था। देखिए यहां लिखा है, the fact that demonstrative pronoun that is neuter and the words faith and grace are feminine in gender, that जो शब्द है वो न्यूट्रल जेंडर है, जबकि फेथ और ग्रेस फेमिनिन जेंडर है। अगर पॉल, इफ पॉल वांटेड टू से दैट फेथ वाज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ही वुड हैव यूज्ड द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द वर्ड दैट, होते। तो होते शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था अगर पौलुस ये कहना चाहता है कि फेथ जो है वो दान है। मेरी बात किस हद तक आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया, मैं उसको और विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन अभी तक मैंने जो बताया थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? मैं क्या समझूं? लगता है ग्रीक ग्रामर सुनाकर आपको मैंने पूरा परेशान कर दिया। आपका आवाज भी बहुत ब्रेक हो रहा था, उसके लिए वो कंटिन्यूटी नहीं रहा, समझ में नहीं आ ओके पाया। ओके ओके, तो मैंने बस इतना बताया ब्रदर, दैट जो शब्द है एफएससी 2:8 में, दैट वो न्यूट्रल जेंडर है और वो चोचू शब्द है। अगर पौलुस चाहता था कि फेथ भी उसके साथ जोड़ा, HAUT जो शब्द था वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। उतना कहकर उसी बात को मैं और एक तरीके से बताने का कोशिश अभी करूंगा। एक सेकंड। ओके, अब ये देखिए, British Bible commentator and former professor at the University of Sheffield, F.F. Bruce writes. F.F. Bruce के जो बुक्स है हमारे बीच में काफी जाना माना उन्होंने बुक्स लिखा है, और वो क्या लिखता है अभी वो हम देखेंगे। The fact that demonstrative pronoun that is neuter in Greek notu, whereas faith is a feminine noun pistis, combines with other consideration to suggest that it is the whole concept of salvation by grace through faith that is described as the gift of God. अभी एफ.एफ. ब्रूस क्या बोलता है? एफ.एफ. ब्रूस बोलता है ये जो दान लिखा है, पौलुस ने जो दान लिखा है, वो साल्वेशन उसके संपूर्ण रूप में एक दान है। ये नहीं कि विश्वास एक दान है। यहां एफएससी 2:8 में विश्वास दान है कर पौलुस नहीं लिख रहा है, वो ये लिख रहा है विश्वास के द्वारा जो चीज आपको मिला वो संपूर्ण तौर से परमेश्वर का दान है। अभी एफ.एफ. ब्रूस के बारे में जो लोग जानते हैं वो समझते हैं कि बहुत अच्छा एक स्कॉलर है। वैसे ही W.E. वाइन है। W.E. वाइन जो है वो ग्रीक डिक्शनरी उसने लिखा है, उसका W.E. वाइन का ग्रीक डिक्शनरी मेरे पास है,
और उस डिक्शनरी के आधार पर अभी मैं बताता हूं। W.E. Vine, a respected authority on the Greek New Testament and the author of the Expository Dictionary of New Testament words, writes concerning the word gift. वो भी गिफ्ट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं गिफ्ट के लिए डोरोन, to give is used of salvation by grace as the gift of God in Ephesians 2 verse 8। मतलब डोरोन देना, to give देना, ये जो शब्द है is used of salvation by grace, अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार मिलता है उसके बारे में वो दान है कर लिखा है कर W.E. वाइन भी सिखाते हैं। तो मैं अभी 3 लोग इसके संबंध में क्या सिखाते हैं कर आपके सामने रखा। अभी मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूं। अभी आपको सुनने में परेशानी हो रहा है या अभी भी प्रॉब्लम है? बीच बीच में हो रहा है। प्रॉब्लम है ब्रदर। ओके, प्रॉब्लम है। ये जो बात मैंने बताया किस हद तक आपको समझ में आया? हम यहाँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मैं एक छोटी सी बात ही बता रहा हूं, इतना आपको समझना है। डैट, अच्छा उसको हिंदी में और एक बार पढ़िए। डैट जो शब्द है वो हिंदी में कैसा पकड़ेंगे वो जरा सा हम देखेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन हाँ, यह जो शब्द है ना, यह और यह कौन सा? विश्वास, अनुग्रह, उद्धार, कौन सा? ये है प्रॉब्लम। ये इसको बोलता है हिंदी इंग्लिश में डैट। तो यहां ये स्कॉलर्स बोलता है यह, अभी यह जो पौलुस बोल रहा है ये विश्वास के बारे में बोल रहा है या अनुग्रह के बारे में बोल रहा है और उद्धार के बारे में बोल रहा है? ये है प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आएगा कि यह जो शब्द है वो विश्वास से जोड़ना चाहिए तो उनको यूज करना चाहिए था होटे, लेकिन यह जो शब्द है उन्होंने यूज किया टाटू। टाटू जो शब्द है वो न्यूट्रल है, उसका वजह से वो विश्वास के बारे में नहीं बोल रहा है, वो उद्धार और अनुग्रह के बारे में बोल रहा है कि वो परमेश्वर का दान है। तो ये है उनका कहना, और ये बात एफ.एफ. ब्रूस भी बताया, W.E. वाइन भी बताया। W.E. वाइन, और एक बार मैं बताता हूं, बाइबल का सबसे उत्तम ग्रीक डिक्शनरी उसने लिखा है। तो ग्रीक डिक्शनरी लिखने वाला W.E. वाइन बता रहा है कि दान के बारे में जो पौलुस बोल रहा है वो साल्वेशन बाय ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा उद्धार के बारे में दान बता रहा है, विश्वास के बारे में दान कर नहीं बता रहा है। तो मैंने यही सरल सा चीज है, लेकिन क्या है ना, हम सालों से, हम मतलब मैं भी सालों से यही सोच रहा था विश्वास परमेश्वर का दान है, लेकिन यहां ये वचन का असली ग्रीक ग्रामर जब समझ में आया, हमको समझ में आया अनुग्रह से जो उद्धार है वो है परमेश्वर का दान। यहां जो विश्वास लिखा है वो भी विश्वास परमेश्वर का दान नहीं है कर बोलने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये वचन क्या बोलते हैं, इस वचन का इस्तेमाल कर अगर आप बताना चाहते हैं कि पौलुस ने ऐसा बोला तो उसके ग्रामर के अनुसार हम जो सोच रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। तो इतना आपको समझना चाहिए। अभी हम अगली स्टेप लेंगे। ओके, व्हाट देन इज फेथ? अभी प्रॉब्लम यह है, ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो विश्वास है क्या चीज? या अभी व्हाट देन इज फेथ, विश्वास है क्या चीज? तो विश्वास के बारे में सबसे अच्छा परिभाषा आपको इब्रानी 11 का 1 से 3 जब पढ़ता है उधर से मिलता है। आइए हम इब्रानी 11 का 1 से 3 देखते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में
प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ओके, यह नहीं कि जो कुछ ठीक है देख। ब्रदर, ठीक है ब्रदर। तो यहाँ हम सबसे पहला वचन के ऊपर हम ध्यान देंगे। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। तो विश्वास में तीन चीजें होता है, विश्वास में तीन चीजें होता है। विश्वास क्या है? विश्वास में तीन चीजें होता है। एक है सब्सटेंस, दूसरा है एविडेंस, और तीसरा है विटनेस या गवाही। सब्सटेंस मतलब जो चीज है, एविडेंस मतलब जो सबूत है, और विटनेस मतलब जो गवाही है। तो विश्वास में तीन चीजें होता है, मतलब आप जो कुछ बोल रहा है उसका सबूत और उसका गवाही, ये तीन चीज आने से विश्वास बनता है। तो इसके बारे में और भी एक स्कॉलर ने इस तरीके से बताया। सबसे पहला चीज है नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ। किसके बारे में आप विश्वास करते हैं उसके बारे में ज्ञान। दूसरा है मेंटल एसेट दैट विच द बाइबल सेज अबाउट क्राइस्ट। तो दूसरा है हमारा मन जो है उस विषय के ऊपर कैसा हमें लगता है, कैसा हमें समझ में आता है। और तीसरा द यूज ऑफ ह्यूमन विल टू प्लेस डिपेंडेंस और ट्रस्ट इन हिम अलोन। तीसरा है वो जो चीज हमको समझ में आया, वो जो समझ हमें मिला है, उस समझ के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना। तो तीन चीजें हैं, एक है उसका कंटेंट है, और दूसरा है उसका हमारा मनसा, और तीसरा है हमारा भरोसा। ये तीन चीज जब होता है विश्वास आता है कर हम देख सकते हैं। अभी इसके बारे में कैल्विनिस्ट हो नॉन कैल्विनिस्ट हो, मतलब दोनों झुंड के लोग इस बात को समझते हैं, दोनों झुंड के लोग इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले हमें समझ होना चाहिए, दूसरा हमारा मन उसको मानना चाहिए, और तीसरा हमें वो स्वीकार करना चाहिए। ये अच्छे अच्छे कैल्विनिस्ट लोग जिसका हम विरोध में इन दिनों में इन वचनों को सीख रहा है, लेकिन वो लोग भी विश्वास के संबंध में ये बात मानते हैं, हाँ जी ये तीन चीज उसमें होना चाहिए। लेकिन कैल्विनिस्ट लोगों का उपदेश क्या है? वो विश्वास परमेश्वर का दान है ना। उनका विश्वास ये है कि ये विश्वास परमेश्वर जब तक देगा नहीं तब तक तुम उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन ये तीनों चीजें किस तरीके से मनुष्य के अंदर आता है ये हमें देखना है। मतलब इज फेथ द गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं उसके बारे में एक चीज बता रहा हूं। कैल्विनिस्ट और नॉन कैल्विनिस्ट दोनों लोग बताते हैं कि विश्वास में मनुष्य अपना मन या अपना इच्छा, अपना चुनने का अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। विश्वास अगर पूरा होना है, मनुष्य जो अपने तरफ से जो विल है, जो इच्छा है, वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बिना विश्वास पूरा नहीं होता। आपके दिल के अंदर अगर आपको कुछ विश्वास है, उस विश्वास के अनुसार आपको स्वीकार करना पड़ेगा, या आपको मानना पड़ेगा, या आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। मतलब आपका एक सहयोग उसमें होता है, होना पड़ेगा। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको समझ में आना है। तो फिर प्रश्न ये आता है, अगर ऐसी बात है तो विश्वास का स्रोत क्या है? विश्वास क्या है कर हमने देखा। विश्वास परमेश्वर का दान है कि नहीं वो हम देख रहा है। तो उसको समझने के लिए विश्वास का स्रोत हमें देखना पड़ेगा। अभी विश्वास का स्रोत के बारे में आप ये समझ सकते हैं। देखो, हमको एक आदमी कुछ बताते हैं, जैसे कि ये हमको धोखा देने वाला, जो फोन में धोखा देने वाला लोग आते हैं ना, ओटीपी बताओ, आधार कार्ड का नंबर बताओ, वो सब है ना। तो बोलेंगे सर आपका हम एटीएम कार्ड क्या बोलते हैं एक्टिवेट करना चाहते हैं,
या आपका करंट बिल भरना चाहते हैं, या इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलकर हमारे हाथ से ओटीपी लेता है। तो जब ऐसा बोलता है तब हम करता क्या है, हम विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद उस विश्वास के आधार पर हम ओटीपी दे देता है और हमारा पैसा चले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, या वचन क्या बोलते हैं, सुनने से विश्वास आता है। क्या सुनने से? कुछ भी सुनो, विश्वास आएगा। लेकिन प्रभु के ऊपर जो विश्वास है वो क्या सुनने से आएगा? वचन सुनने से आएगा। तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में यही लिखा है, रोमी 10वां अध्याय में लिखा है, वचन सुनने से विश्वास आता है। लेकिन वो प्रभु के ऊपर जो विश्वास है वो है। दुनिया की चीजें सुनने से आपके अंदर विश्वास आ सकते हैं। दुनिया की चीज में से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो सुनते वक्त आप क्या सुन रहा है? कुछ तो सुन रहा है ना। आप क्या सुनते हैं जबकि ये विश्वास आता है? तो विश्वास परमेश्वर का दान यहां नहीं है कर बोलने का कारण ये है, क्या बोलते हैं, आदम और हव्वा, शैतान जो कहा उसको सुना। क्या कहा? जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या बोलते हैं, परमेश्वर जैसा बनेगा। ये शैतान का वचन है। ये शैतान के वचन जब सुना, सुनने से उनके अंदर विश्वास पैदा होने लगी। अभी वो जो विश्वास पैदा हो रहा था वो पहले किसका सुना था? परमेश्वर का सुना था। तो परमेश्वर ने जो सुनाया और शैतान ने जो सुनाया, इन दोनों विश्वास को टक्कर मारना था। जब टक्कर मारेंगे, वो किसको ओटीपी देंगे उसके ऊपर निर्धार है। उसने किसको ओटीपी दे दिया? शैतान को ओटीपी दे दिया, है ना। तो शैतान को ओटीपी देते ही उसका परिणाम निकला। अभी आप बताइए, शैतान ने विश्वास का दान दिया था क्या आदम और हव्वा को? नहीं। सुनने से विश्वास आता है। क्या सुनने से और किससे सुनने से? शैतान से सुनोगे तो शैतान के ऊपर विश्वास आएगा, परमेश्वर को सुनोगे तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास आएगा। लेकिन ओटीपी देना आपका काम है। अगर आप शैतान को सुनने के बाद ओटीपी नहीं दिया होता या उनके बातें नहीं माना होता तो आप नहीं मरते। आप परमेश्वर को ही ओटीपी देना था तो आप जिंदा रहते। तो वही बात है, आज दुनिया के लोग दुनिया की चीजें विश्वास करते हैं ना। उनको क्या परमेश्वर ने दान दिया क्या? नहीं। सुनने से विश्वास आया। वो जो भी सुनते, जैसे कि अभी इसराइल के बारे में मुसलमान भाइयों को उनके लोग सिखाते हैं, तो उसमें से एक भाई मुझे बताया, साहब इसराइल के लोग क्या बोलते हैं, फलस्तीन के लोगों से क्या क्या कर रहा है, कितना अत्याचार कर रहा है। मैंने बोला क्या कर रहा है बताइए? तो फलाना फलाना। मैंने बोला ये बातें आपने कहां से सुना? नहीं, हमारे लोग सिखाते हैं। तो आपके लोग सिखाएंगे तो आपके तरफदारी या आपके तरफ की चीजें ही सिखाएगा ना। आप अखबार पढ़िए, आप टीवी न्यूज सुनिए, आप इंटरनेट में खोज कीजिए, आप अपने आप भी थोड़ा सा पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा दोनों तरफ की बातें। तो उसमें से जो लोग बाहर निकला, एक बहन बता रहे थे, हमको केवल ये बताया जाता है कि इसराइल ने हमारे साथ क्या किया, हमको ये नहीं बताया जाता है इसराइल के ऊपर हमने क्या करने का वजह से उन्होंने हमारे ऊपर जो किया किया, वो नहीं बताया जाता। तो हमको तो यही समझ में आता है। तो ये बहन बता रहे थे, मुझे कभी भी सालों साल मैं इसराइल को नफरत करता था, क्योंकि कभी भी हमने क्या किया वो हमको मालूम ही नहीं था। हम हर रमजान के टाइम पर कुछ ना कुछ करते हैं और उसके वजह से हर रमजान के टाइम पर उधर गोलीबारी होता है, ये हमको नहीं मालूम था। हमने ये सोचा हमारे भक्ति के रमजान के महीने में ही इन लोग हमारा ऊपर हमला करते हैं। तो मैंने बोला आप अखबार पढ़िए, आप
क्या बोलते हैं, टीवी सुनिए, आप बाकी लोगों से भी सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। जब रमजान आते हैं, लोग पैसा देता है, ज़कात बोलते हैं, दान देता है। तो पैसा अगर इन लोगों को इन चीजों के लिए अगर मिलना है, रमजान के टाइम पर इसराइल के ऊपर हमला करना जरूरी है। इसराइल के ऊपर हमला करोगे तो इसराइल तो उल्टा मारेगा ही, तो मारेगा तो आपका लोग मरेंगे, आपको नाश होगा। तब जो है रमजान के महीने में आपको बहुत दान मिलेगा। हाँ? तो ये हर साल होता है। जैसे कि एक इस तरीके का एक समझ है, जब भी इलेक्शन होता है थोड़ा सा पाकिस्तान का वो होता ही होता है। अब देखना पिछली 2-3 इलेक्शन में देखना, पाकिस्तान के तरफ से कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो इलेक्शन और इसके साथ कुछ संबंध है कर कर लोग बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि विश्वास सुनने से होता है, ये एक सर्वसाधारण सिद्धांत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है वचन सुनने से, और इसी में लिखा है लेकिन सुनाने के लिए कोई नहीं है तो कैसा सुनोगे? है? सुनाने के लिए अगर कोई नहीं है तो भेजेगे नहीं या जाओगे नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? मतलब परमेश्वर कहता है जब तक नहीं सुनोगे ना तब तक विश्वास नहीं आएगा। मतलब ये एक परिणाम है, विश्वास एक परिणाम है। ये बात उधर लिखा है, वो एक स्पेशल दान नहीं। तो उसके बारे में हम कैसा समझे, उसके बारे में ऐसा समझना चाहिए, जब सुनता है तब विश्वास पैदा होता है। ये काबिलियत परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, ये परमेश्वर का दान है। विश्वास करने का काबिलियत, सुनने से विश्वास करने का काबिलियत, कुछ भी हो, संसार की बातें हो, झूठे बातें हो या सच्चे बातें, सुनने से विश्वास पैदा होने का ये खास काबिलियत परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। ये परमेश्वर का दान है। लेकिन मैं यीशु मसीह को मेरे हृदय में प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। जो विश्वास है वो सुनने से आया है, विश्वास दान से नहीं। विश्वास की बातें जो है आपको दान के रूप में मिला है। मेरी बात थोड़ा बहुत समझ में आया? जब ग्रीक और ग्रामर सब निकाल दिया तो थोड़ा बहुत समझ में आया लगता है। लेकिन जो बलबूते है ना, जो दम है वो ग्रामर में है ना। मैं ऐसा बोलने से अरे जॉर्ज मैथ्यू ने ऐसा सिखा दिया, बस बात खत्म। लेकिन मैं 3 बातें बताया है ना। नियम यह है, अगर आपको विश्वास के बारे में बोलना है, आपका दैट जो शब्द है और विश्वास जो शब्द है, दोनों स्त्रीलिंग होना चाहिए था। अगर दोनों स्त्रीलिंग नहीं है तो वो 2 बातें बन जाते हैं। और टोटे और होटे जो शब्द है, टोटे शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया और न्यूट्रल जेंडर है, जबकि फेथ, विश्वास, जो शब्द है वो फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग यूज करने से अगर पौलुस बोलना चाहता था, उनको होटे बोलना चाहिए था, टोटो नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए मैंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर देना, मैंने उसमें ग्रीक डाल दिया। लेकिन दम उसमें है मेरी बातों में, केवल आपको सुनने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ फेथ, विश्वास का जो स्रोत है, उसको मैं पावर पॉइंट में दिखाना चाहता हूं। मैंने जो लिखा वो आपको एक बार दिखा देता हूं, ताकि उसका भी थोड़ा सा मदद किसी को अगर मिल जाएगा तो अच्छा है। ये देखिए, सोर्स ऑफ फेथ, मैं ये बोल रहा हूं, द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस, सो देन फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। एंड बीइंग बोर्न अगेन, नॉट ऑफ करप्टेबल सीड बट ऑफ इनकरप्टेबल, बाय द वर्ड ऑफ गॉड विच लिवथ एंड अबाइडथ फॉर एवर। अभी
ये पहला पत्रोस 1:23 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पत्रोस 1:23 हिंदी में जरा पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अभी यहां आपको समझ में आना चाहिए कि नाशवान बीज से नहीं, लेकिन अविनाशी बीज से आपका जन्म हुआ। मतलब आपका विश्वास अविनाशी बीज से हुआ, लेकिन नाशवान बीज से भी विश्वास हो सकते हैं, यह समझना जरूरी है। नाशवान बीज आदम और हव्वा को मिला और उनका जन्म ऐसा हो गया, मृत्यु का जन्म उनको मिला। यह बात हमको समझ में आना जरूरी है। तो यहां लिखा है बीइंग बोर्न अगेन नॉट ऑफ करप्टेबल सीड बट ऑफ इनकरप्टेबल, बट वी कैन बी बोर्न बाय करप्टेबल सीड ऑल्सो। नाशवान बीज से भी जन्म होता है और इस तरीके से पापी लोगों का जन्म हुआ। आदम और हव्वा का पाप का जन्म ऐसा हुआ, यह समझ में आना जरूरी है। तो वचन जो सुनता है उसके ऊपर है। उन्होंने जो वचन सुना वो नाशवान बीज का था, इसलिए वो नाशवान मनुष्य बन गया। हम जो वचन सुना और स्वीकार किया वो अविनाशी वचन का था और इसलिए हमें अविनाशी जीवन मिला। यह समझना जरूरी है। ये वचन पढ़ते वक्त हम केवल इतना सोचते हैं हमारा जन्म कैसा हुआ, हम ये नहीं सोचते अगर उल्टा वचन सुनते तो उल्टा जन्म भी होते। ये हम नहीं सोचते, हम केवल वो सकारात्मक बात के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन दोनों में ये होता है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यही चीज विश्वास शैतान के वचन सुनने से भी होता है और तुम्हारा जन्म भी नाशवान जन्म हो जाता है। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। अभी उसका नीचे जो बात मैंने लिखा है वो भी पढ़ता हूं। अगेन कंसर्निंग द स्पिरिट्स वर्क इन न्यू बर्थ, आत्मा के कार्य के बारे में, नया जन्म के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं। वेरली वेरली आई से अनटू दी, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अभी ये क्या है? यहां यीशु मसीह बोलता है जब तक एक मनुष्य पानी से और परमेश्वर की आत्मा से, यहां जो पानी शब्द है उसको वचन कर कर हमें समझना चाहिए। जब तक एक मनुष्य वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लेते तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब आप जो वचन आपको दिया जा रहा है वो पवित्र आत्मा के तरफ से, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा के तरफ से आपको मिलना चाहिए। मतलब शैतान के तरफ से अगर, अशुद्ध आत्मा के तरफ से अगर मिलोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात समझ में आए? जब तक आप परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म नहीं लोगे, मतलब आपका जन्म कोई भी वचन से और कोई भी आत्मा से अगर होता है तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये भी बात उसके साथ, ये भी बात उसके साथ समझना है। तो एक तरीके से यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारा जन्म साधारण माता पिता के द्वारा हुआ वो जन्म काफी नहीं है, और किसी का जन्म शैतान के वचन से हुआ है वो काफी नहीं है। कौन सा वचन और कौन सा आत्मा होना चाहिए? पवित्र आत्मा और पवित्र वचन होना चाहिए, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। दूसरा जो जन्म है वो भी जन्म है लेकिन शैतान के राज्य में प्रवेश होगा। अभी मैं इंडिया
इंडिया में जन्म लिया तो इंडिया में प्रवेश करेगा ना। कोई भी मुझे कुछ भी बोले, आधार मैं यहाँ जन्म लिया है, मुझे यहाँ जीना है, आप प्रवेश कर पाएंगे। तो यीशु मसीह ये बात भी उसके साथ बोलता है। तो फिर और एक प्रश्न आता है, ठीक है, उसका स्रोत समझ में आ गया, स्रोत समझ में आ गया। तो मुझे अभी तीसरा प्रश्न ये पूछना है, इज फेथ ए वर्क? क्या विश्वास एक काम है? विश्वास एक कर्म है या विश्वास क्या है? तो यहां मैंने ऐसा लिखा है, सिंस ऑल गुड गिफ्ट इज फ्रॉम गॉड, द एबिलिटी टू, यहां टू लिखना चाहिए था, सिरो ओ नहीं है, टू बिलीव इज द गिफ्ट, बट येट द एक्सरसाइज ऑफ हियरिंग क्रिएट्स फेथ एंड रिसेप्शन इज अवर जॉब, येट इट्स नॉट ए वर्क बट रिजेक्टिंग इज वंस वर्क। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है, विश्वास करने का क्षमता, विश्वास नहीं, विश्वास करने का क्षमता हर मनुष्य को है। क्या क्या लोग विश्वास करते हैं? ये विश्वास करने का क्षमता परमेश्वर का दान है, लेकिन क्या क्या विश्वास करते हैं वो आपको ऊपर है। आपने क्या सुना और आप किसको अपना विश्वास दे दिया या स्वीकार किया, वो आपके पास। लेकिन विश्वास होने के बावजूद भी उसको स्वीकार करने का काम या स्वीकार करने का कार्य आपको करना पड़ता है। अभी स्वीकार करना एक काम, एक कर्म कर नहीं बोल सकते, लेकिन उसको इनकार करना, उसको तिरस्कार करना, वो एक काम है। इनकार करना एक काम है, लेकिन स्वीकार करना एक काम नहीं है। स्वीकार ऐसा होता है कि मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, है ना। नहीं मानने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मानने के लिए आपको हारना पड़ता है। हारना एक काम नहीं है, लेकिन जीतना एक काम है। जब प्रभु ने आपको समझाया, आपने हार मान लिया। क्या हार माना? प्रभु मैं मान लिया मैं पापी हूं, प्रभु मैं मान लिया आप मेरा प्रभु हैं, आप मेरा ऊपर प्रभुता कर सकते हैं, मैं आपको स्वीकार करता हूं। मतलब मेरा जरूरत मैं मानता हूं, मेरा हालात को मैं समझता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन नहीं मानना वो है काम। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, वो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। बाकी के लिए आपको हारना पड़ता है। हारने का कोई तरीका नहीं, आप बस छोड़ दो, आप हार जाए हैं। अब देखो, आप आपको कोई गिरा दिया, आपने कुछ किया नहीं, आप गिर गया। आप उठने का कोशिश करोगे, उसमें ताकत लगता है, गिरने के लिए ताकत नहीं लगता। कोई भी आपको गिरा सकता है। जब आदमी मरता है वो गिरता है, जब आदमी कमजोर होता है वो गिरता है, जब आदमी बेहोश होता है वो गिरता है। गिरने के लिए उसको कुछ करना ही पड़ता, वो गिर जाता है, लेकिन खड़े होने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, विश्वास एक कर्म नहीं है, विश्वास एक अंगीकार करना है। अंगीकार अपने आप हार जब मानते हैं, आप विरोध करना रोक देता है, तब जो है, इसलिए लोग हार जल्दी मानते हैं। जैसे कि आप 2 बार IAS लिख दिया या MBBS के लिए आपने एंट्रेंस लिख दिया, हार माना और लिखना बंद कर दिया। हार मानने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन और एक बार अगर कोशिश करना हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो कोई किसी ने ऐसा कहा, 10 बार गिरना हार नहीं होता, 10 बार गिरना हार नहीं होता, लेकिन खड़ा नहीं होना हार होता है। खड़ा नहीं होना हार होता है। तो हम जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं ना, हम हार माना हुआ लोग हैं। मान लिया प्रभु मैं पापी, मान लिया मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे बचा लो। लेकिन जो हार नहीं माना वो नरक में जाएंगे, वो आखिरी दम तक लड़ेगा। कुछ और आखिरी दम तक क्या बोला है, जबकि एक चोर बोला मैं मानता हूं, मैं हार मान लिया। जैसे हार माना, प्रभु ने बोला आज तुम मेरे साथ परदेश में, लेकिन दूसरा हार नहीं माना। भाई बताओ, हार मानने के लिए बिल्कुल ताकत नहीं चाहिए, है ना, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन लड़ते रहना, झगड़ते रहना, बलवा करते रहना, उसके लिए बहुत ताकत लगता है। यीशु मसीह ने पौलुस को कहा
तुम कितना बार कांटे के ऊपर लात मारोगे, है ना, है ना, ऐसा लिखा है ना, है कांटों के विरोध। वो वचन जरा सा एक बार देख लेते हैं। पौलुस रोमी प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में उसके 5वें वचन, 9 का 5 जरा देखिए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। उतना ही लिखा है। फिर 6 वचन है मराठी, brother। हाँ पढ़िए। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे नहीं नहीं, करना है। आप मराठी कोई पढ़ सकते हैं? ये ना वचन दे। 9 का 5। 9वां अध्याय रोमी। हाँ 9 का 5, जो रोमी नहीं, प्रेरितों का काम। ब्रदर वो 26 का 14 है, 26 का 14 पढ़ू क्या? हाँ, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, नहीं हे शाऊल, तू मुझे क्यों ओके, सताता है? 9 के 5 में इंग्लिश में वो वचन है, लेकिन अभी 24 में क्या है तो देख लेते हैं। हाँ ब्रदर, 26 में पढ़ता हूँ। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ, तू मुझे क्यों सताता है, उसके बाद पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। वो पहने पर लात है, वो कांटे जैसा रहता है। पहने जो है ना कांटे जैसा रहता है, जान वो बैल को हकलते हैं। हाँ, लात तो मारना कठिन है, तो हाँ हाँ, पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मतलब वो जो विरोध कर रहा था, हाँ, तो पहने जैसे, मतलब पहने को लात मारना एक कठिन काम है, तो पौलुस को क्या करना था? लात मारना बंद करना था, फ्री में उद्धार मिल गया, है ना। और यही बात 9 का 5 में लिखा है इंग्लिश में, लेकिन शायद हिंदी में नहीं। यही बात 9 के 5 में लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, उद्धार हो गया। पौलुस जैसे ही हार माना, उनका उद्धार हो गया। तो मैंने क्या क्या सिखाया? मैंने सिखाया विश्वास क्या है, विश्वास दान है या नहीं, विश्वास का स्रोत, और विश्वास कर्म है या नहीं। इतने बातों को मैंने बताने का कोशिश की। और उसके अलावा मैंने यह बताने का कोशिश की, एफएसी 2 के 8 में जो विश्वास है उसके बारे में, एफएसी 2 के 8 में पौलुस जो बता रहा है वो विश्वास के बारे में दान कर नहीं बता रहा है, वो अनुग्रह और उद्धार के बारे में वो दान है कर बता। लेकिन विश्वास करने का जो क्षमता है वो परमेश्वर का दान है, और आप खुद सुनकर आपको उद्धार नहीं मिलेगा। अविनाशी वचन सुनते हो तो उद्धार मिलेगा, अविनाशी वचन से जन्म लेते हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। नाशवान वचन सुनते हो तो आप नाशवान मनुष्य रहेंगे, और नाशवान आपका जन्म और जीवन रहेगा। और आज भी विश्वास हर क्षेत्र में है। कौन सा विश्वास, कौन सा क्षेत्र में विश्वास नहीं है? आपको मैं बोलेंगे ब्रदर लाइट ऑन करो, आप विश्वास करते हैं बटन प्रेस करने से लाइट आएगा, वो विश्वास के आधार पर आप जाकर लाइट को छूते हैं, है ना। लाइट को छूने वाला प्लग के अंदर के पॉइंट को उंगली से नहीं छूता, क्योंकि आप विश्वास करते हैं उससे करंट आएगा और शॉक लगेगा, है ना। तो विश्वास हर क्षेत्र में है। कौन सा क्षेत्र में विश्वास नहीं है? हर क्षेत्र में विश्वास है। विश्वास परमेश्वर मनुष्य को दिया हुआ काबिलियत है। विश्वास
हमारा समझ का परिणाम है ना। आदम और हव्वा विश्वास किया, उसका परिणाम उनको मिले। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसका परिणाम हमको भी मिला। एक अच्छा परिणाम था और एक बुरा परिणाम था। तो विश्वास के द्वारा जो मिला वो दान है, लेकिन विश्वास परमेश्वर का दिया हुआ काबिलियत है, वो सुनने से हमारे अंदर पैदा होता है, हमारे अंदर बनता है। ये मनुष्य के अंदर दिया हुआ खासियत है। मैंने जो बात कहा, थोड़ा मेरा तसल्ली के लिए कोई भाई उसका निचोड़ मुझे बता सकता है? मैं बहुत चाहता हूं कि आप ये बात समझे। हाँ, तो जस्ट एक दो सेंटेंस में मैंने जो लास्ट बोला, आपको क्या समझ में आया? एक दो सेंटेंस में मुझे बताइए। ये जो विश्वास है हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, वो एक काबिलियत है जो सुनने से हमारे अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन ये दान के रूप में नहीं है। मतलब इस तरह से आपने बताया, और ये बहुत मतलब बुनियादी चीज के तौर पर बहुत जरूरी है कि विश्वास आखिर मतलब आता कहाँ से है, करते कैसे है, कौन देता है, या हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और दुनिया में हम कई तरह के विश्वास को देखते हैं और वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो जरूरी है ये चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तसल्ली हुआ, कम से कम एक व्यक्ति से मुझे सुनने को मिला। मुझे उम्मीद है कि बाकियों को भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैं जो है, मैं कहूंगा 2 ही हफ्ता हुआ इस बात को इतना समझकर। अब तक मैं भी सोच रहा था विश्वास जो है परमेश्वर का दान है। कुल मिलाकर परमेश्वर, देखो सब कुछ, सारे अच्छे चीज परमेश्वर की तरफ से आते हैं, ज्योति का परमेश्वर से सारे चीज आते हैं, उस रूप से सब कुछ परमेश्वर का दान है ना। लेकिन उसमें भी हमारा एक जिम्मेवारी है, हमारा एक भूमिका है, और वो इस तरीके से समझना है। और कोई बताना चाहते हैं? मैं आज शांति से सोना चाहता हूँ। सर आपने बताया, और कोई बताना चाहते हो तो बताइए। सर हाँ। आपने बताया विश्वास एक अंगीकार है। विश्वास एक हाँ जी। अंगीकार है। और यूहन्ना 3:16 में जो लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मतलब वहाँ विश्वास करने का जिम्मेदारी हम पर आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सही बताया आपने, या बहुत सही बताया। ये काम तुम्हारा है। यस अंकल। सर हाँ जी। जैसे विश्वास हम लोग जैसे विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर का दान है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से हम कैसे विश्वास को महसूस कर पाएंगे कि हमारा ये विश्वास पक्का है? हाँ, पक्का करने के लिए परमेश्वर का मदद हमें चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हमको समझ में आना चाहिए, ये परमेश्वर है कर हमको समझ में आना चाहिए। उन सारे बातों में परमेश्वर हमें मदद करता है, लेकिन आखिर में परमेश्वर बोलता है क्या तुम विश्वास करोगे या नहीं करोगे। मतलब वो जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर सौंपा है। आपने ध्यान दिया, एमपी से कई भाई लोग, आकाश, सतना से सुधीर और रमेश चौधरी, तो इस बार एमपी में इंदौर गया ना, उसके असर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये भाई लोग उधर आकर मिले हमसे, फोटो लिया और कहा देखो और एक भाई आएगा। तो उन्होंने कहा ब्रदर हम आपके क्लास तो अटेंड करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उन लोगों को आमने सामने मिलने का भी मौका मिला। दान है, लेकिन उसमें भी हमारा एक जिम्मेवारी है, और उसका वजह से हमें नरक में या स्वर्ग में भेजने के लिए ये करते हैं। लेकिन मैंने ये आपको ये भी बताया, विश्वास एक अंगीकार है, विश्वास एक हार मानने का बराबर है, लेकिन एक मधुर हार है, एक मीठा हार है। हारने से बच जाएगा, हारने से उद्धार होगा, हारने से शांति मिलेगा, हारने से जो है
जो है अनंत काल का शांति मिले, है ना। जो आत्महत्या करते हैं वो सोचते हैं मैं हार मानता हूं, मैं आत्महत्या करता हूं, फिर मेरा सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, मैं दुनिया से चला जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हार मानना है तो यीशु मसीह से मान। जब यीशु मसीह आपके पास आएंगे फिर लात मत मारना, है ना, पीछे मत खींचना, बस प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दो। हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मतलब हार मानो। आप बोलेंगे नहीं 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 सर मैं उठाता हूं मेरा बोझ, ठीक है भाई, जो मेरे पास आओगे आपको शांति मिलेगा। जो प्यासा है मेरे पास आओ, जो जो बहुत से दबे हुए लोग हैं मेरे पास आओ। तो कुछ लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग प्यासा है, कुछ लोग लात मारता है, कुछ लोग उल्टा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका प्यास मान लेते हैं। वो कहता है मैंने बहुत कोशिश की प्रभु, अभी आपके हाथ में मैं अपने आप को हवाला करता हूं, और तब वो प्यास बुझ जाता है, वो बोझ चला जाता है, और पौलुस जैसे जन्म लिया, पौलुस जैसे शांति पाया। तो बाइबल में लिखा है मृत्यु मतलब ब्रीथिंग, वो वचन जरा देखेंगे, पौलुस के श्वास के बारे में लिखा है। पौलुस का श्वास मतलब कैसा था कर उधर लिखा है। एक वचन आप प्रेरितों का काम 9वां अध्याय को जरा देखिए। 9 का 1 पढ़िए। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास आया। घात करने का धुन जो लिखा है ना, घात करने का धुन जो लिखा है ना, वो इंग्लिश में लिखा है साउल स्टिल ब्रीथिंग थ्रेट्स एंड मर्डर अगेंस्ट द डिसाइपल्स। ब्रीथिंग थ्रेट्स एंड मर्डर अगेंस्ट द डिसाइपल्स। ब्रीथिंग मतलब श्वास लेना और फूंकना। मृत्यु और धमकाना उसके श्वास में था, लेकिन वो सब छोड़ दिया। उसने कहा प्रभु आप कौन है। हार मान लिया। हार मानने के बाद फिर उनको उद्धार के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ये इतना बड़ा उद्धार प्रभु ने हमको दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध बलवा करना, लड़ना छोड़ दो। मुझे सुनने वाले कोई भाई या बहन कोई भी कारणवश जाने अनजाने में अगर आप प्रभु के विरोध में लड़ रहा है, आपका उद्धार हारने से हो जाएगा। प्रभु मैं मानता हूं मैं एक पापी हूं। हार मानो भाई। प्रभु मैं मानता हूं आप जिंदा परमेश्वर है जो पापियों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आप ही परमेश्वर है, आप ही प्रभु, आप ही पाप धो सकते हैं। मान लिया, हार मान लिया मैं आपको मेरा जिंदगी में प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं। क्या मीठा हार है, इससे बढ़कर एक जीत नहीं है ना। हाँ, यही तरह जीत है। एक गाना है ना, कैसा उस गाना किसी को याद है क्या? यही तरह जीत है करके एक गाना है। दुनिया से हारो तो हारा ना समझो, सचमुच में तेरी यही जीत है। हाँ, यीशु मसीह दुनिया मेरा से सब हारा कुछ तो है। हार, यस, या ठीक है। प्रभु आपको सहायता करे। आज के वचन मुझे अजीब सा लगा, मतलब छोटी सी बात है लेकिन बहुत बहुत क्या बोलते हैं अनमोल लगा, इसलिए मैं काफी जोर डाल रहा था। और मुझे डर भी था, पता नहीं विश्वासियों को यह समझ में आएगा, विश्वासी ये स्वीकार करेगा, कैसा उनको लगेगा, क्योंकि हमारा आज तक जो सोच था वो थोड़ा सा करते, तो एक डर सा भी था। लेकिन प्रभु ने शांति दिया है। प्रभु के नाम की महिमा।